अगर हम देखेंगे 80 साल की जो तवारीख़ है, चाहे अदबी, सकाफ़ती, जो भी या अक़ीदती, तो उसको समेटे हुए हैं 80 साल को। वो कौन संभाले हैं? वो शख्सियत का नाम है शाहिद बड़गामी। आप बोलेंगे कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? वो उसने ज़ायद अज़ 50 किताबें लिखी हैं, उसमें वो मंजूम भी है और नसर में भी हैं। तो वो एक जिसको बोलते हैं ना हम जहत शख्सियत थे, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी जिसको हम बोलेंगे। एक्टिंग करना हो, प्रोडक्शन करना हो, एडिटिंग करना हो, शायर, अदीब, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब कुछ थे। और कभी ये जो सब कुछ इनमें था, इसमें इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सबसे बड़ी बात थी खुददार बहुत थी। आप जब शायरी की बात करते हैं, एक हुई रोमानवी शायरी। रोमानवी शायरी में उनका कोई जवाब नहीं था। उसके बाद हुई अक़ीदती शायरी। अगर आप देखें मनक़बत हुसैन अलैहिस्सलाम क्या लिखे हैं उन्होंने और किस खूबसूरती से उनको पिरोया है अपने अल्फाज में। इथे कई साद इस पत कशरी ज़बान हज़ कत करान गज़ल तमो वनमज तिमन जोरे। तो वो आजकल शाहिद साहब जैसे इंसान आज के दौर में उनका जब हम अदबी कद देखते हैं वो बहुत ऊंचे हैं। उस कद में एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मैं अपने कद से ऊंचा दिखाई देता हूँ, बड़ा है मुझसे कई साल तजुर्बा मेरा। मेरा पहला आर्टिकल जब मैंने मैगज़ीन निकाली, वो गवर्नमेंट मैगज़ीन, शेख अब्दुल्ला साहब उस वक़्त बहस चीफ मिनिस्टर पहली किताब लेते थे उस मैगज़ीन की, बिकॉज़ ये गवर्नमेंट की मैगज़ीन थी। उसका नाम था कश्मीर टुडे। तो कश्मीर टुडे में पहला आर्टिकल शाहिद बड़गामी साहब का था, जिसमें ये जो मैंने आज बोला फ़िक़्ह यूनिटी की बातें हुई है, कश्मीर की हिस्ट्री की बातें। इसने सुल्ताना कोटा रानी के बारे में उस आर्टिकल में लिखा था। इसने पद्म संभावा रंचंद शाह जो यहाँ के बादशाह थे और बुलबुल शाह के हाथों बैत करके इस्लाम कबूल किया था, उनके बारे में लिखा था। खुरासान के अबू मुसलम के बारे में लिखा था। तो ये शाहिद साहब बहुत ही एक आला दर्जे के एक स्कॉलर थे, जानने वाले थे, कश्मीर से मोहब्बत थे। इसकी अपनी की मैगज़ीन निकलती थी हर मुख। आप फिल्मी दुनिया की बात करेंगे तो आप पहले शख्स को देखेंगे जिसने यहाँ जो बड़ा पर्दा होता है, बर्रा सानी जैसे अजीम, इसके साथ उन्होंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। अगर आप थिएटर मूवमेंट की बात करेंगे तो बड़गाम पहला ये है कि फर्स्ट नंबर पर आता है जहां उन्होंने थिएटर को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ बड़गाम में नेशनल थिएटर ने उसने इतना अच्छा काम किया है। इतने कैरेक्टर्स आपने देखते होंगे, नज़ीर जो, निसार बड़गामी और बकाल वगैरह जितने भी आप जो रिनाउंड इस वक्त अदाकार हैं, तो उन्हीं की देन है, क्योंकि उसने थिएटर मूवमेंट को इतना बढ़ावा दिया और बहुत लोगों को नर्चर किया, जो बहुत बड़े अफसर भी बने, जो बहुत बड़े राइटर बने, जो बहुत बड़े एक्टर बने, टीवी के प्रोड्यूसर बने। आज वो चुप हैं, वो नहीं कहते हैं। लेकिन सीखा कहाँ से? मंबा थे शाहिद साहब। तो अब अच्छी उम्र गुजारी, कामयाब उम्र गुजारी, वो तो सही है, एक दिन सबको जाना है। लेकिन फिर भी महसूस होता है कि ऐसे लोग रहे नहीं अब हमारे समाज में जैसे ये थे, और शायद आएंगे भी नहीं। बहुत सारे काम हैं, उनमें मरसिया उनका ज़बरदस्त है, और उनमें ट्रांसलेशन उनका ज़बरदस्त है, और उनमें आपने देखा होगा, अगर आपने गौर से उनको पढ़ा होगा, अकि तरफ यम साथ हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम हंदिस अकीदतस मज शार वनान बे साइड नसरस मज कशीर हुंद युस जन सोन अर्जत तथ संभालने भरपूर कोशिश करान। मैंने रेडियो पे कई बार उनके स्क्रिप्ट्स बहवाले शाहिद बड़गामी इस्तेमाल किए हैं, उनके रेफरेंस दिए हैं, उनका नाम लेकर के। अदसो हज़रत सुल्तान आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह दरगाह वसन या खानियार शरीफ कस्तान वसन, हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह दरगाह वसन या कह खानका शरीफ वसन, तमो पूरा तहकीक कर्मुत, तमो डॉक्यूमेंट बनोमुत पूर पे ये ज़ियारत गाह ये बारगाह यह कर आम बारसस, यह कर बनेम लुकन हज कोता अकीदती वाबस्तगी, वो काम उनका हमेशा सराहा जाएगा। उन्होंने बहुत सारी, चाहे मंजूम है, नसर में है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। बल्कि आखिरी जो उनकी किताब थी जम्मू कश्मीर में आज़ादारी, तो एक ज़ख़ीम किताब है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन
है, उनकी जो उससे पहले कश्मीरी मरसिया जो उसकी वो जो तवारीख है वो यहाँ के IAS एग्ज़ाम में वो सिलेबस में रखी गई थी। तो अगर उनकी पब्लिकेशंस में देखेंगे, मैं जर्नलिज्म की बात कर रहा हूँ, तो उनका बदशाह जो ये अखबार निकलता था बहुत ही पॉपुलर था। उनका जो मैगज़ीन था हरमुख मल्टीलिंगुअल तो वो तो बिल्कुल जो हम बोलेंगे ना कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का था। वो ऐसा वैसा नहीं कि ऐसे बस छाप दिया, नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मल्टीलिंगुअल। तो हम इसको कभी नहीं भूल पाएंगे।